नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज एक बार फिर रूबरू हैं टॉप एंगल के खबरों को लेकर, और मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूं कि अगर आपको टॉप एंगल पसंद आ रहा हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी पसंद आ रहा हो तो आप हमें अपनी राय जरूर लिखिए। आप देखना क्या चाहते हैं, क्या आपको टॉप एंगल में पसंद है, क्या बदलाव करना चाहते हैं, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें अपनी राय भेज सकते हैं। हम उस पर अमल करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि वही खबर दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। और टॉप एंगल आपको पता है, खबरों का अलग अलग नजरिया, खबरों को देखने का अलग तरीका, वो खबरें जो दिखती नहीं लेकिन बिकती जरूर है, क्योंकि दुनिया उन खबरों को नहीं देख पाती जिन खबरों को हम आप तक लेके आते हैं, और उसका जरिया है टॉप एंगल। इंटरनेशनल खबरें, वो खबरें जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के आसपास की खबरें, वो खबरें जो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं, उसका असर डालती हैं, वो खबरें हम आपको टॉप एंगल में दिखाते हैं। तो आज जिन खबरों की हम बात कर रहे हैं, उन खबरों में सबसे पहले बात एक बार बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से लगातार उथल पुथल मचा हुआ है। बामुश्किल चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हिंसा बढ़ रही है। और अभी देखा आपने उस्मान हादी को कैसे सरेराह गोली मारी गई, और उस्मान हादी की अब मौत की खबर भी आई। इसके बाद एक बार पूरा बांग्लादेश जो है फिर से सुलग गया है। दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, मीडिया पर, प्रिंट और प्रेस पर निशाना बनाया जा रहा है, निशाना साध कर आगजनी की जा रही है। एक हिंदू को भी मार दिया गया है। लेकिन इसके पीछे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे विलेन कौन है। बताएंगे हम आपको, क्योंकि एक तर्क यह भी है कि चाइना के गोद में बांग्लादेश बैठा हुआ है, पाकिस्तान के साथ उसकी हमदर्दी ज्यादा हो गई, और यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। तो आखिर सवाल यह है कि कौन नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चुनाव हो। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी खबर आपको बताएंगे हम टॉप एंगल। अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। यह खबर ऐसी कि पाकिस्तान परेशान हो जाए। याद होगा आपको, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्ती दिखाते हुए सिंधु नदी का जलस्तर रोक दिया, जो पाकिस्तान की तरफ जाता था। जी हां, उस वजह से पाकिस्तान के कई इलाके सूखे के चपेट में आ गए थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा ही अफगानिस्तान भी कर रहा है, और अफगानिस्तान में अपने कुनार नदी का पानी पाकिस्तान को देने से मना कर दिया है, और कहा जा रहा है कि भारत के बाद अफगानिस्तान का यह कदम पाकिस्तान को बिन पानी तिल तिल कर मरने को मजबूर कर देगा। यानी पाकिस्तान बिना पानी मरेगा, बिना मारे नहीं मरेगा, बिना पानी मरेगा। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे टॉप एंगल में। अगली जो खबर जिसका मैं जिक्र करूं, यह रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि 3.5 साल से चले आ रहे इस युद्ध को, महायुद्ध को किसी तरह खत्म कर दिया जाए। एक पीस प्लान भी आया। कहा यह गया कि यूरोपीय देशों की मदद के साथ ट्रंप अलग कोशिश कर रहे हैं। पुतिन को मना लिया गया। ट्रंप कह रहे कि पुतिन मान जाएंगे, लेकिन 10% समझौता अभी भी रह गया। 90% बातें मान ली गई, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी बात जो जमीन का हिस्सा है उसे लेकर बात अटकी है। डोनबास का इलाका, जी हां, जिस पर रूस फिलहाल कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता, और रूस चाहता है कि डोनबास छोड़कर यूक्रेन पीछे हट जाए। इसी पर बस पूरा समझौता बचा हुआ, टिका हुआ है कि बस ये पूरा हो जाए तो संधि हो जाएगी। और आखिरी कोशिश के तौर पर एक कोशिश हो रही है मियामी में, कोशिश ट्रंप की तरफ से। ट्रंप के 2 दूत पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो डोनबास नहीं छोड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन पूरा करने तक जंग होगी। क्या होगा इस मीटिंग का, क्या पुतिन मानेंगे या फिर नहीं, यह भी आपको हम पूरी इनसाइड स्टोरीज की बताएंगे टॉप एंगल में। चलिए अगली खबर, और यह खबर बहुत सनसनीखेज है।
ये सनसनीखेज इसलिए क्योंकि दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, बड़े कारोबारी हैं, डरे हुए हैं। एपस्टीन फाइल की बात कर रहा हूं मैं, जिसके सामने आने के बाद कई लोगों के चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। वो फाइल जो एक बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा करता है, एक ऐसा आइलैंड जिसे बनाया इसे लिया गया था, एप्स्टीन का वो आइलैंड। और अब एक फाइल जो खुल रही है उसमें कई बड़े नाम हैं। कयास अमेरिका के सबसे बड़े शख्स पर भी लगाए जा रहे हैं। कई और नामों का भी खुलासा होगा और डरे सहमे लोग हैं। लेकिन इस फाइल में जो चीजें निकलकर सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें बेनकाब होंगी। इसके बारे में भी पूरी कहानी आपको बताएंगे, कैसे ये फाइल बड़ों बड़ों को बेनकाब करने वाली है। टॉप एंगल में ये स्टोरी भी हमारी है। अगली खबर दो देशों की जो अजब है, उनके कारनामे भी गजब है। एक देश ऐसा जो जनसंख्या बढ़ाने में लगा है, एक देश ऐसा जो जनसंख्या कम करने के उपाय में लगा है, लेकिन हो नहीं रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन अब उस जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहता है पाकिस्तान, और इसके लिए कॉन्डोम जैसी चीजों पर रेट कम करने की बात कही गई, जीएसटी कम करने की बात कही गई। लेकिन आईएमएफ ने यहां मना कर दिया, कह दिया आईएमएफ ने कि हम जीएसटी कम नहीं कर सकते, टैक्स कम नहीं कर सकते। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में गरीब कॉन्डोम नहीं खरीद सकते। तो अब जनसंख्या नियंत्रण हो तो हो कैसे? क्योंकि इन दवाओं पे, गर्भ निरोधक गोलियों पे, कॉन्डोम्स पे कहीं भी पैसे कम नहीं हो रहे और गरीब के खरीद से बाहर है, पहुंच से बाहर है। एक दूसरे देश की भी बात आपको बताएंगे, और यह देश है चाइना। चाइना अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगा, और इसके लिए इस्तेमाल क्या कर रहा है वो? अमेरिकी महिलाओं का। जी हां, जो बिलियनियर है, अमीर ज्यादा जो चाइना के हैं, वो एक एक अमेरिकी महिलाओं से 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं सेरोगेसी के जरिए। जी हां, बच्चे सेरोगेसी से पैदा होते हैं, मोटा पैसा दिया जाता है महिलाओं को, और बच्चों का पासपोर्ट बीजिंग से बनता है, वो चाइना के हो जाते हैं। यह तरीका अपनाया जा रहा है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे कि कैसे ये कारनामा हो रहा है। 10 बजे जुड़िएगा मेरे साथ टॉप एंगल में। हर खबर की इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।